हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वह भी चैनल पर जाकर अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हमारा आंसर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य मैंगलोर की संधि, इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो ऑप्शन है लॉर्ड हैरिस फर्स्ट, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकेरिने, लॉर्ड स्टीफंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकेरिने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया था। 1780 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेजी कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अकाट पर अधिकार कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या क्या है ऑप्शन में? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा। दूसरा है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। तीसरा है ब्रिटिश रेजिडेंट्स को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। चौथा है अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ऑप्शन है हमारा पहला एवं दूसरा, पहला एवं तीसरा, पहला दूसरा और चौथा। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए आप पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो पहला है फ्रांस, अरब, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। तो इसका ये हमारे पांचों ऑप्शन जो है स्थापित किए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एवं 5, पाँचवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए।
टीपू सुल्तान यानी टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, यह भी सही है। दूसरा है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, यह भी सही है। तीसरा है टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमानों को अपनाया, यह भी सही है। चौथा है फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ये भी सही है। और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा, चलिए ये भी सही है। तो हमारा सारा स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, तो मतलब क्या शामिल था? ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। दूसरा ऑप्शन है ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं फ्रांसीसी। तीसरा ऑप्शन है रुहेलखंड, ट्रावनकोर, मराठा एवं अंग्रेज। चौथा ऑप्शन है रुहेलखंड, ट्रावनकोर, निजाम एवं मराठा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ पहला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वोडेयार वंश के एक बालक श्री कृष्ण राज सेकंड को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायता संधि लाद दी गई, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। टीपू सुल्तान ने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।